अजान बस थोड़ा सा ट्रैक है, ये टफ है। हम ये रिकमेंड करेंगे। हेलो जी, थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन। क्या हाल चाल? तो अगर आपने मेरा पिछला व्लॉग देखा है तो आप जान पाएंगे मैं जीभी में हूँ, और जीभी में श्रृंगा ऋषि जी के दर्शन मैंने कर लिए थे। पर मुझे वहाँ आके पता चला कि यहाँ पे एक चैनी है, कोठी चैनी है, जो जगह बहुत खूबसूरत है। ट्रैकर्स के लिए हेवन है। अगर आप जीभी आते हैं तो मैं सजेस्ट करूँगा इस जगह को आप मिस ना करें। देखते रहिएगा, व्लॉग बहुत अच्छा होगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए। इंस्टाग्राम पे sandy_shimla मेरा आईडी है, उस पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो जी, और किसी को पता हो ना हो, पर भगवान को ज़रूर पता था कि उनके बच्चे भूखे हैं सुबह से। तो जैसे बोलते हैं ना, अपनी अंतरात्मा तृप्त हो जाती है। इतना डिलीशियस खाना, इतना डिलीशियस प्रसाद था कि दिल खुश हो गया। अब यहाँ से चैनी कोठी थोड़ा ही बचता है। जब हम यहाँ तक आए हैं तो सोचता हूँ आपको वो भी दिखाया जाए, क्योंकि वही एक फ़ेमस जगह है जीबी की, जहाँ अक्सर लोग ट्रैक करते हैं, और वहाँ की भी एक हिस्ट्री है जो आपको दिखाऊँगा। सो बने रहिएगा। उम्मीद करता हूँ ये रास्ता जो अब यहाँ का ऊपर है आपको और एक्साइट करेगा, क्योंकि वहाँ से सामने का व्यू बहुत सुंदर दिख रहा है। बहुत ज़्यादा तृप्त हूँ, इतनी सारी ब्लेसिंग मिली। पुजारी जी से बात हुई, देवता जी के बारे में उन्होंने इतना कुछ बताया। ये प्रमुख देवता है बंजार वैली के, प्रमुख देवता। बहुत बड़ा रोल है इनका यहाँ की लाइफ में। रूलिंग डीटी हैं यहाँ के ये, और सब डिसीजंस जो हैं यहाँ के, वैद्य भी यहीं हैं, डॉक्टर भी यहीं हैं, पुलिस भी यहीं है, सब कुछ, माँ बाप सब कुछ यहीं है। तो मंदिर के बिल्कुल पास से यहीं साथ में रास्ता है ये, जो चैनी कोठी के लिए ट्रैक जाता है, और यहाँ से पहुँचेंगे आप चैनी कोठी। देखते हैं हमारे को ये क्या दिखाती है और कैसे प्रेजेंट करती है अपने आप को। वैली बहुत सुंदर है, तो बहुत अच्छी वैली है। तो यहाँ तो मैं अकेला ही जाऊँगा, क्योंकि अज्जू जा नहीं रहा है। लाइफ देखो गांव की कैसी होती है। देखो कैसे रास्ते हैं ना, इन्हीं रास्तों के बीच में से आपको जाना है। घना जंगल। खाना खा लिया है, प्रसाद मिल गया है, बस अब चले जाओ, डाइजेस्ट भी हो जाएगा। ज़्यादा खा लिया, टेस्टी था बहुत। ऊपर आके इस तरह का रास्ता है, ये देखो ऐसा ही पथरीला, और ऊपर जाके देवता जी के दर्शन बहुत अच्छे हैं। यात्रा तो जब भी आए हो तो तभी सफल होगी जब श्रृंगा महाराज जी, बहुत महत्व है इनका। पीछे बारिश हुई है काफ़ी, तो रोड तो ऊपर तक है, पर बहुत ही ज़्यादा हैवी लैंडस्लाइड हुआ है। सड़क भी आप देख सकते हैं, बारिश की वजह से नालियाँ बन गई है इसमें भी। शूज़ अच्छे लेके आइएगा, ट्रैकिंग वाले, जो आपकी चिकनी मिट्टी में और पत्थर में ग्रिप बना ले। अच्छा, पानी की बोतल, जो कि मैं लाया नहीं, उम्मीद है गाँव में मिल जाएगा। नीचे पी लिया था पर मैंने डट के। तो ये समझ लो कि पहला आधा घंटा सड़क से आपको देवता महाराज जी के मंदिर पहुंचने में लग जाएगा। उसके बाद जो बचा आधा घंटा, वो आपको आधा घंटा क्या, वहाँ से 5-10 मिनट और लग जाएंगे, तब आप पहुँचेंगे चैनी। तो बस समझ लो, सामने जो टावर मेरे को नीचे से दिखा था, यूट्यूब में जो मैंने देखा था, वो जगह आ चुकी है। बस अब हम पहुंचने वाले हैं।
इस तरह के रास्ते से होके गुजरेगा। अगेन सेबों की तो कमी नहीं है कोई, हर जगह बगीचे में मिल ही जाएंगे आपको। बीच बीच में सीधा भी आ जाता है तो ज़्यादा थकते नहीं है। बहुत ही गांव का रास्ता है, पर पूरा ट्रैक का फील देगा आपको। देखो सेब कैसे लगे हुए, देखो कितने मर्जी, देखो कैसे लगे हुए बिल्कुल सड़क के पास। वो जाना है अभी नीचे, वैली का नज़ारा देखो। शायद पहुंच गए। ये देखो रास्ता तो आता है, सारा ही बंद है आजकल। तीस मिनट नीचे रोड से मंदिर तक, और अगर आप पहाड़ी हैं तो 40 मिनट। वरना आपको एज ए टूरिस्ट अगर चलने की आदत नहीं है तो 1 घंटा कम से कम मान के चलो। जगह वर्थ कमिंग है, आसपास की पहाड़ियाँ बराबर होने वाली है, इतना हाइट पे आ गया है। चैनी कोठी है, आप यहीं रहते हैं? यहाँ कहाँ जाते हैं घूमने? हेलो, ऊपर जाते हैं? अच्छा, कोठी में नहीं जा सकते, बाहर से देखनी पड़ेगी। अच्छा बेटा, थैंक यू, बाय। अच्छा, ये आपका घर है? अच्छा, ये है जी खूबसूरत चैनी गांव, और यहाँ पे है चैनी कोठी। तो भले ही 21वीं शताब्दी में जो है भूकंप रोधी जो मकान है वो बनाने की कोई ऐसी खास टेक्निक नहीं थी, बट आप फिर भी देखेंगे कि ये जो बिल्डिंग है ये लगभग 9 मंजिल की बिल्डिंग हुआ करती थी, लगभग 90 फीट ऊंची है, और ये आज तक वैसी की वैसी है। ऐसा कहा जाता है कि 1905 में यहाँ पे लगभग 7.8 रिक्टर का भूकंप आया था, रिक्टर स्केल पे भूकंप आया था, जिसमें जो बड़े बड़े बांध भी टूट जाते हैं। और ये पूरी जो बंजार वैली आसपास है ये ताश के पत्तों की तरह बिखर गई थी उस वक्त भी। ये आर्किटेक्ट इतना स्ट्रॉन्ग है कि ये बिल्डिंग तब भी खड़ी रही थी। तो कोई गांव के लोगों का कहना ये है कि 1000 वर्ष पुरानी है, 1500 वर्ष पुरानी है, पर जैसा कि मैं देख पाता हूँ कि इसमें लकड़ी का भी यूज़ हुआ है, तो हमारा ऐसा मानना है कि लगभग 200 से 300 साल पुरानी तो लगभग रही होगी। ये आप जो सीढ़ियाँ देख सकते हैं इनमें जाया जा सकता है, पर सिर्फ आपको जो जाने की कुछ कंडीशंस है वो फॉलो करनी होगी। एक तो आप धोती पहन के ऊपर जाएंगे क्योंकि ऊपर जो है श्रृंगार ऋषि जी हैं उन्हें स्थापित किया गया है। और दूसरी बात यह है कि अगर आप यहाँ से कोई भी अनहोनी आपके साथ हो जाती है, मिस हैपनिंग हो जाती है, तो उसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल होंगे। और मैं सजेस्ट करूँगा आप ऐसा ना करें क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रिस्की है। तो यहाँ आने के लिए वैसे तो मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे जो है श्रृंगार ऋषि का जो नीचे मंदिर है वहाँ का गेट है, वहाँ से भी ट्रैक शुरू होता है। एक नीचे बिल्कुल जिब्बी के पास से रोड कटता है, वहाँ से भी ट्रैक शुरू होता है, तो आप वो दोनों कर सकते हैं। वरना आप अपनी गाड़ी लेके ऊपर चैनी कोठी विलेज तक भी आ सकते हैं। पर अगर आप जो पहाड़ी इलाके में चलाने के लिए गाड़ी आप इतना कंफर्टेबल महसूस नहीं करते हैं, तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप पैदल ट्रैक करते हुए आएँ, खूबसूरत नज़ारे लेते हुए आएँ। आपको तभी इस ट्रैक का असली में आनंद आ पाएगा। तो चैनी कोठी के बारे में ऐसा कहा जाता है कि 17वीं शताब्दी में जो है एक राजा ने बनवाई थी, पर ऐसा है कि इसके बारे में कोई प्रॉपर जो है हिस्ट्री नहीं है इसकी, तो इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं मिल पाई क्योंकि जो भी उल्लेख मिले हैं वो टांकरी में हैं, तो उन्हें अभी तक ट्रांसलेट नहीं किया गया है, तो जिसकी वजह से एग्जैक्टली नहीं पता चल पाया है कि इसके पीछे की हिस्ट्री क्या रही होगी।
इतने साल पुराना, 1000 साल पुराना। हाँ हाँ, क्या बात है, ओहो बहुत ही सुंदर। हाँ, तो 1000 वर्ष पहले राजा कौन थे यहाँ पे, क्या नाम था? हाँ? ढाड ठाकुर, वो राजा जी कृष्ण भगवान की मूर्ति वृंदावन से यहाँ लाए। जी जी जी, तो मतलब थोड़ा सा टूट फूट हो गया। 1905 में। कौन सा मंदिर जो नीचे है? हाँ, जो एक चैनी जो फोर्ट नहीं है, हाँ, चैनी फोर्ट, ये वो जो सामने को है। हाँ, ये 11 मंजिल थी। अच्छा, 11 मंजिल थी। यहाँ अभी 9 रह गई। 1905 में भूकंप आने से इसकी 2 मंजिल चली गई। अच्छा, 2 मंजिल चली गई थी 1905 में। और उसके बावजूद उसमें ऊपर तो कोई नहीं जाता, वो बड़ा मुश्किल है ना चढ़ना? जाते हैं सब, उस सीढ़ियाँ चढ़ते हैं? चढ़ते हैं, वो कैसे? चढ़ते हैं ऐसे ही। तो बड़ा मुश्किल है। नहीं, बड़ा मुश्किल तो नहीं है। कोई घटना घटे तो आप जिम्मेवार हैं। आपको जी कोई ही लेनी पड़ेगी। अच्छा, तो ऊपर धोती पहन के जाना पड़ेगा? धोती पहने बिना नहीं जाना पड़ेगा, नंगे पैर? ना, हम लेंगे पे। हाँ, अच्छा, तो गिर जाओ तो आपकी जिम्मेवारी। हाँ, गिर जाएगी तो आपकी। अच्छा 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 अच्छा। बहुत ये छोटी सी जगह, ये गैलरी। ओ यार, यहाँ रहते हैं। ये देखो, यहाँ से तो खड़े होकर भी डर लग रहा है। माय गॉड, ये देखो कहाँ खड़ा हूँ मैं। लाइफ का बेस्ट एक्सपीरियंस। मैं सोच ही रहा था इस बिल्डिंग में जाना था, मैंने कोई जाने देगा कि नहीं, बट ये इतने अच्छे हैं जिन्होंने जाने दिया। बट आप बिल्डिंग का स्ट्रक्चर देख सकते हैं। ये देखो, गारे से बनी हुई बिल्डिंग है, बट 1000 साल से खड़ी है। राजाओं के महल, ये राजाओं के कारीगर हैं। मिट्टी, गारा, पत्थर, उसी ने आज हज़ारों वर्षों से इसको टिकाया हुआ है। उफ, यहाँ खड़े होकर भी डर लग रहा है। और ये है, और बाहर को, ओ अच्छा, ये सारा रहने के लिए बनाया गया है। और ये गैलरी है इनकी, यहाँ से। तो यहाँ राजाओं का कक्ष वगैरह होता होगा पहले, राजाओं के कक्ष वगैरह होते होंगे। ये यहाँ से देख रहा था मैं, देखो इतना खुश हो रहा हूँ यहाँ के। एटलीस्ट कुछ तो मिला मुझे देखने के लिए। हिस्ट्री, हज़ारों साल पुरानी हिस्ट्री देख रहा हूँ मैं आज, कई हज़ारों वर्ष पुरानी। हमारे पूर्वज ही होंगे, वो भी नहीं होंगे तब तो। हज़ारों वर्ष पुरानी, तब भी ऐसी नक्काशी देखो, तब भी ऐसी नक्काशी हुई है। ये आया ना मज़ा अंदर आके फोर्ट में। अब यात्रा सफल हुई। ये सबसे प्यारा व्यू है यहाँ का, देखो। उसके बाद तो बहुत रूम बड़े बड़े हैं। अच्छा, पर आज होली को और जन्माष्टमी को यहाँ फंक्शन होता है बहुत बड़ा। ठीक है जी। अच्छा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बस बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बस कोई बात नहीं जी, शुक्रिया, बहुत अच्छा। जन्माष्टमी को आओ 15 अगस्त को। ठीक है, जन्माष्टमी आपने अच्छा कहा। हाँ जी, जन्माष्टमी मौका अच्छा है आने के लिए। जय श्री कृष्ण, राधा कृष्ण। क्या बोल रहे हैं आप? दोबारा बोलो, क्या बोल रहे, क्या गा रहे थे? हेलो, तो जी चल पड़े एक बार वापस फिर से नीचे। बस उतर गए। ऐसी पगडंडियाँ हैं छोटी छोटी, और इनसे उतर के आप पहुंच जाएंगे सड़क किनारे, और फिर चले अपने घर। यहाँ के अगर अब सेब नहीं खाया तो कैसे चलेगा? एक सेब तो हम भी चैनी का खाएंगे ही खाएंगे। ये देखो क्या साइज है, हाँ हाँ, क्या ब्यूटीफुल। मन कर रहा है, देख के रहा नहीं जा रहा। सॉरी जो गांव में देखेंगे मेरा व्लॉग, तो
क्या करूँ, ऐसे पेड़ पे कुल्लू में बहुत सारे सेब खिलाए कुल्लू ने हमको, सड़क के साथ ही लगे होते, क्या करें। ये देखो आपके भी अब ऐसे जी तो ललचा जाएगा ही फिर, जब इतने बड़े बड़े सेब के पेड़ देखो ऐसे ये बिल्कुल ही सड़क के साथ लगे होंगे। तो इस तरह का रास्ता है, इस तरह का रास्ता है, मतलब नीचे को उतराई में आपको, चढ़ाई में तो सेफ लगता है पर उतराई में ऐसा लगता है पैर फिसलने का डर। तो एक सजेशन है कि अच्छे शूज़ लाना ट्रैकिंग वाले, जो मिट्टी और पत्थर को ग्रिप दें। और दूसरा, साथ में अगर सोटी हो सके ना, कोई आपके डंडी बोलते हैं इसको, हाथ में पकड़ने वाली, वो बहुत हेल्पफुल रहेगी आपको इस ट्रैक में चलने के लिए। कहाँ से हैं सर, मैं पूछ सकता हूँ? मैम हम लोग हिसार हरियाणा से। हरियाणा से। तो सर वहाँ तो जैसे प्लेन ही होता है सब कुछ, टेरेन, तो यहाँ जैसे आपने ये अभी आधा घंटा यहाँ तक, आधा वैसे तो कितना टाइम लगा आपको पूरा ऊपर जाने में, आइडिया? तकरीबन 1.5 घंटा। 1.5 घंटा लगा आपको। ठीक है सर, आपकी एज ग्रुप, किस एज ग्रुप में फॉलो करते हैं आप? मैं इन 4-5 मंथ्स आई विल बी 60। ओके, 4-5 मंथ्स विल बी 60। सर कैसा एक्सपीरियंस है ऊपर आपका, मतलब आपको रिकमेंड करेंगे और उनको भी जाना चाहिए इतना चढ़ के? डेफिनेटली यू हैव टू बी फिजिकली फिट बिफोर अंडरटेकिंग दीज ट्रैक्स, अदरवाइज यू कैन गेट प्रॉब्लम। और ब्यूटी सर जो ऊपर है वो बहुत अच्छी है। हमें कल जो हम लोग गए थे जलोरी पास से लेक सिरोल सर लेक है, वो ट्रैक हमें ज्यादा सुंदर लगा। अच्छा, ये टफ है, वो सिंपल है थोड़ा सा, वो क्योंकि इसमें प्लेन भी आता है थोड़ा थोड़ा। उसमें दो प्लेन वाले में नहीं किया। अच्छा, उसमें जो 360 डिग्री वाला जो माउंटेन था, 3 माउंटेन्स, अच्छा, तीनों माउंटेन के 360 डिग्री व्यू लेके हम उधर से गए 2, ओके, और जब फ्रो वापस आए तो हम नॉर्मल ट्रैक, अच्छा नॉर्मल ट्रैक से आए। ट्रैक से वापस। ओके सर, थैंक यू सो मच। आपका सर, आपका नाम? आई एम डॉक्टर बिमल नारंग, अंजलि। अंजलि। ओके, ये वैसे हिमाचल से ही है, धर्मशाला। धर्मशाला की है। अच्छा, मैं मंडी से हूँ। हाँ, तो ये 4-6 महीने के बाद सांस लेने आती है। नहीं, अच्छा अच्छा, पर बहुत ये टफ है थोड़ा सा ट्रैक, मेरे ख्याल ये टफ है, टफ। सो गाइस, थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन। क्या हाल चाल? वेल, मन तो नहीं है बोलने का कि सीरीज़ ख़त्म हो गई, बट फाइनली ये सफ़र ख़त्म हो गया है। जिब्बी से हम आ गए हैं और बहुत ही ज़बरदस्त सफ़र रहा। मैं आपको किलोमीटर्स भी बताऊंगा, सब कुछ बता। जो कितने किलोमीटर्स हो गए अभी तक? 879 हो गए। घर पहुंचते पहुंचते हमें समझ लो लगभग 950 किलोमीटर की जर्नी हो जाएगी। तो सब कुछ बहुत अच्छा रहा, सेफ़ रहे, बहुत अच्छी यादें, बहुत अच्छी मेमोरीज़ लेके जा रहे हैं। बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गए हैं, बहुत ही ज़्यादा टायर्ड हो गए हैं, बट आई एम श्योर आपने भी उतना ही ज़्यादा मज़ा, उतना ही इन्जॉय किया होगा जितना हमने किया। दिल से हमने बहुत मज़ा किया। अब जल्दी आपका एक और सीरीज़ वेट करेगी। बस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और इन वीडियोस को जितना हो सके शेयर कीजिए, ताकि मैं इसी तरह मोटिवेट होता रहूँ और आपके लिए ऐसी ऐसी फैंटास्टिक सीरीज़ निकालता रहूँ। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड माय फ्रेंड्स, डू व्हाटएवर यू वांट टू डू, जस्ट एंजॉय योर लाइफ। थैंक यू, बाय।